एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ज्योतिका और आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं कि आज के कलेक्टिव मैसेज आपके लिए क्या आ रहे हैं। लोग सोच में पड़े हैं कि जिन लोगों ने प्रॉब्लम के टाइम पर खुद को पीछे खड़ा कर लिया, जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है तब लोग खुद को है ना पीछे खड़े कर लेते हैं और तमाशा देखते हैं कि आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो, देखते हैं ज़रा। और उन्हीं लोगों को आज आपने कहीं ना कहीं सहारा दिया है। आपने फिर भी इन लोगों का भला चाहा है। इसके बच्चों के बारे में आपने अच्छा किया है। ऐसे बुरा चाहने वाले और तमाशा देखने वाले लोगों का आपने फिर भी सहारा किया है, अच्छा किया है, जिसकी वजह से ऊपर जो है बैठा हुआ ईश्वर वो आपको और परिपूर्ण और समृद्धशाली बनाने जा रहा है, क्योंकि आपकी प्योरिटी उनसे छिपी हुई नहीं है। लोगों की कोई कमी नहीं थी जिन्होंने आपको मजबूरियों में, ये आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा तमाशा देखने में मज़ा लिया। अभी ये लोग गिल्ट की एनर्जी में है, क्योंकि जितना इन लोगों ने आपको आहत किया था, ये कोई फैमिली मेम्बर्स की एनर्जी है जो बहुत ही एविल है, बहुत ही टॉक्सिक है, लेकिन ये बहुत ही गिल्ट में है। इसको शनि का बहुत ज़्यादा ओवरडोज मिल रहा है। सैटर्न का इस पर बहुत ही ज़्यादा कर्मा चल रहा है, जो कि बहुत डोमिनेट करने वाला है आगे जाकर के। इसको किया भी है और कर भी रहा है। इन लोगों ने आपको बहुत ही ज़्यादा टारगेट किया था। इन लोगों ने आपकी प्रेगनेंसी में छेड़छाड़ की थी। अगर आप प्रेग्नेंट थे तो इन लोगों ने मिसकैरेज करने के लिए, या फिर अगर आप प्रेग्नेंट नहीं होती हैं तो इन लोगों ने पूरी कोशिश की कि आप प्रेग्नेंट ना हो जाए। इन लोगों ने आपके मातृत्व सुख से आपको वंचित रखने की प्लानिंग की है। सौभाग्य को और आपके घर के साथ बहुत ही ज़्यादा इंटरफेयर किया है इन लोगों ने आपके अपने ही पर्सन के साथ डिटैच करने के लिए पूरी चाल चली थी। ये लोग अभी बहुत गिल्ट में हैं। आगे जाकर के आपको बहुत ज़्यादा मार्गदर्शक मिलेंगे और आपको इन लोगों के चंगुल से बचा लिया जाएगा। मतलब ये जो फैमिली मेम्बर्स है, इसके चंगुल से आपको छुटकारा मिलेगा। यानी कि आप यहाँ पे जो बेड़ियों में बंधे हुए थे, आपको यहाँ से निकाला जा रहा है। ये हेटर्स, ये फैमिली मेम्बर्स बहुत दुखी हैं, क्योंकि लाख बुरा चाहने के बावजूद भी आप लोगों के बीच में रूल करते हो, वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ये जो किसी की एनर्जी है वो मुझे बहुत अबंडेंट फील करा रही है। बहुत होता है ना पीस मिलना, दिमाग में डर नहीं रहना कि मुझे किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा, वो एनर्जी से आप बाहर निकल चुके हो। आप इन सब लोगों को, इन लोगों के आगे हाथ फैलाने की एनर्जी नहीं है आपकी। इन लोगों का हाथ फैलाना का एनर्जी हो सकता है आप देने वाले में से हो, आप मांगने वालों में से नहीं हो। आपकी जो एनर्जी है वो मुझे परिपूर्णता का आभास, ऐसा लगता है कि वो जो दिल में जो खाली है वो भर गया, कोई कोना खाली था जो भरा सा लग रहा है। अभी आपके साथ बहुत सारे लोग मिलेंगे जिन लोगों से इन लोगों ने बेवजह आपके बीच में दुश्मनी और दरार पैदा किया था। आपके फेवर में बहुत सारे लोग उतरने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं, और लोग अब आपकी सुनेंगे भी, मानेंगे भी, और आपके साथ रहने में उसे प्राउड फील होगा और उसे लगेगा कि उसे आपके आसपास कुछ लोगों को लगने वाला है कि उन्होंने बुरे लोगों का सपोर्ट किया था, बेवजह आपको परेशान किया था, या करने वालों का साथ। अब उन लोगों को आपकी रियलिटी जानने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा उस कर्मा को क्लीन करना चाहते हैं। वो आपका साथ देंगे, वो आपके साथ लाइट फील करते हैं। आपने बहुत सारे लोगों की मदद की है, बहुत सारे लोगों की मदद चुपके चुपके की है आपने। कुछ लोगों को आपने खाना, पानी, दवाई कुछ तो, या फिर उसको साथ दिया है, हेल्प किया है किसी चीज़ में, और ये वो कभी नहीं भूलेंगे। ओ गॉड, वो भूल भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता डियर, क्योंकि ऊपर वाला साफ साफ देख रहा है कि आपने बहुत सारे लोगों का मदद किया है, बहुत सारे लोगों का घर चलाने में मदद की है, लोगों का घर बसाने में, फैमिली बसाने में आपने मदद की है। लोग भूल भी जाए तो आपको फ़र्क नहीं पढ़ने देना है, क्योंकि साक्षात परमात्मा सब कुछ देख रहा है, उसे पता है। इसके लिए कहीं ना कहीं आपको अलग रखा गया है। आपको ये जानकर दुखी होगा कि ये सब लोग मज़े करते हैं लेकिन आप अकेले रहते हो।
आप अकेला फील करते हो, इन लोगों के बीच में रह के भी घुटन महसूस करते हो, लेकिन ये अलग रहने से आपकी बरकत ही होगी। रचाया हुआ कोई है, उसकी रचनात्मक चीज़ें हैं, कुछ तो उसका रहा होगा प्लान आपको लेकर के, जिससे कि आप अलग थलग रह रहे हो, आपको अलग रखा गया है। ये अलग रखने से क्या कर रहे हो कि आप अपनी वैल्यू बना रहे हो। आप किसी से वैल्यू मांग नहीं रहे हो, आप इन लोगों से अपनी वैल्यू, अपनी आइडेंटिटी मांग नहीं रहे हो, आप क्रिएट कर रहे हो, आप अपनी पहचान बना रहे हो। आपके लाइफ में हार्मनी आने जा रही है किसी पर्सन के थ्रू। आप किसी ऐसे पर्सन के साथ मिलने वाले हैं, या फिर किसी ऐसे पर्सन का आप सपोर्ट करेंगे, या फिर आप उसके काम आएंगे। आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा कि आप इस पर्सन के काबिल आए या फिर काम आए। अचानक आप किसी की मदद करने वाले हो, या फिर अचानक किसी पर्सन के वजह से आप हील होने वाले हो, या फिर आपके वजह से किसी को प्राउड फील होने वाला। रीबर्थ का कार्ड ये है कि अब आप ऐसी एनर्जी में जा चुके हो जहाँ पर अच्छों के साथ अच्छे बनोगे और बुरे के साथ बहुत बुरे बनोगे। आप कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट। जो आपको प्यार करेंगे वो आप सब कुछ उस पर लुटा दोगे। जो आपसे नफरत करते हैं आप उससे अथाह, मतलब आप अभी सेल्फिश बनोगे, और ये आपका सेल्फ प्रोटेक्शन ही होगा, ये आपका सुरक्षा कवच होगा कि कोई भी ऐरा गैरा आकर के आपके ऊपर जहर नहीं छिड़क सकता। उसे डर लगेगा कि आप उससे ज़्यादा जहरीले हो। तो इस वजह से आप इस एनर्जी में जा रहे हो कि अच्छे के साथ अच्छे और बुरे के साथ बहुत बुरे बने। आपकी लाइफ में किसी को ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसे पजल में थे, ऐसे चक्रव्यूह में थे जहाँ से निकलना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, लेकिन आपने उस चक्रव्यूह को तोड़ा भी है और बाहर भी निकल चुके हो। आपने उस पहेली को सॉल्व कर लिया है। ये आपके अंदर बहुत ज़्यादा करेज है, जिससे आपके हेटर्स बहुत ही ज़्यादा आपको टफ मान रहे हैं। वो आपको बराबर भी नहीं मान रहे, बल्कि अपने आप से ऊपर मान रहे हैं। वो आपके किसी मिस्ट्री को जानना चाहते हैं, आपकी किसी सीक्रेट को, मिस्टीरियस पर्सनालिटी को वो जानना चाहते हैं। एक पर्सन है जो ये जानना चाहता है। आपको अपार शक्ति है इस मैटर में कि कोई लगातार विरोधी आपके ऊपर साजिशें रचेगा तो भी इन सभी विरोधियों को परास्त कर दोगे। वो काबिलियत आप में देख रहे हैं आपके हेटर्स, क्योंकि कोई ना कोई आपको आए दिन घोस्टिंग करता ही रहता था, लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा और ना ही आपके चेहरे पर इसका कोई भी गम दिखा। इस वजह से आपके हेटर्स को लग रहा है इस एविल फैमिली मेंबर्स ने आप दो लोगों को दो टुकड़ों में करने की नाकाम कोशिशें की, दो पर्सन को अलग करने की नाकाम कोशिशें की, आपके बिजनेस को फ्लॉप करने की नाकाम कोशिश की। आप डिग्री लेने में असफल हो जाओ, आप कैरियर लेने में असफल हो जाओ, इन सब चीज़ों की लगातार नाकामयाब कोशिशें की गई। और अभी ये लोग खुद ही इतने बदतर हालत में है कि इसकी बदतर हालत की आभास आपको हो जाएगी। ये लोग जल रहे हैं, ये लोग जल रहे हैं कि आप इसके बावजूद भी आप क्यों आगे बढ़ रहे हो। इसने तो पूरी कोशिश कर ली थी ना आपकी वाट लगाने की, तो आज आप इतने ऊपर कैसे उठ गए। इन लोगों की लाइफ तबाह हो चुकी है। इन लोगों के 12 बजे हुए हैं इनके मुंह पर, क्योंकि इन्होंने यही काम किया है ज़िंदगी भर। आपके साथ इन्होंने जितना बुरा करने का सोचा, उतना ही इसके कर्मा खुद ही खराब होते चले गए। इन्होंने अपने दोस्तों को भी आपको बर्बाद करने के लिए, इनके दोस्तों को भी खिला पिला के इसने दूसरे लोगों की फेवर ली है आपको बर्बाद करने के लिए, आपको तबाह करने के लिए। दूसरों से आपको डराने धमकाने का काम भी किया गया है और दूसरों के सामने आपको इंसल्ट करने की भर भर की कोशिश की गई है। और ये सब इसके लिए था क्योंकि इस पर्सन को अटेंशन बहुत प्रिय है। ये पर्सन सबका फेवरेट होना चाहता है। इसको ये बीमारी है कि इसको सबका फेवरेट होना है, इसको सारी दुनिया का फेवरेट होना है। लेकिन इसकी गंदगी को छिपाने के लिए ये आपको सबके सामने नीचा दिखाता है, क्योंकि गंद इसके दिमाग में भरा है।
लेकिन वो गंद को छिपाने के लिए सबकी आप आज़ाद हो जाओगे और आप इसकी बर्बादी को देखोगे भी, सुनोगे भी। आप देखोगे जैसे जैसे इसने सबको आपके खिलाफ खड़ा किया था, इस एनर्जी ने, इस फैमिली ने, इस पर्सन ने, वैसे वैसे देखोगे कि राइट पर्सन आपके लाइफ में आएंगे और इसको एक एक करके यूनिवर्स एक्सपोज करने वाला है। इस फैमिली की गंदगी को सफाई करने का ठेका यूनिवर्स ने ले रखा है। आपको बस देखना है, सच्चाई अपने आप बाहर आएगी और ये सच्चाई आपको फ्री भी करेगी और आपको एक दिल से सुकून भी दिलाएगी। ये लोग अभी रेडी नहीं है, ये लोग इन लोगों को वो प्लानिंग अभी पता नहीं है, वरना ये लोग अवेयर हो जाएंगे। यूनिवर्स ने इसके खिलाफ जो प्लानिंग बनाई है अभी इसको नहीं बताना चाहते हैं, अभी रिवील नहीं करना चाहते, वरना ये लोग तैयार हो जाएंगे। ये आपके हेटर्स हैं, ये आपकी एनिमी है। आपको भी इसके ज़्यादा बातें नहीं बतानी है, वरना ये सजग हो जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे। इसके लिए ज़्यादा लेट है अभी। बस इसका मतलब ये नहीं कि ये बर्बाद नहीं होंगे। आपने हमेशा सच्चे लोगों की तलाश की अपने लाइफ में। सच्चे लोगों की तलाश में आपने बहुत सारे मक्कार और झूठे लोगों को अपना समझ बैठने की भूल की, लेकिन अब आप पूरी तरीके से अवेयर हो चुके हो कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। अब आप सच कहो तो किसी से भी इस दुनिया में किसी पे भी डिपेंड नहीं होना चाहते हो। आपको हर किसी में 100% ये नहीं लगेगा कि ये मेरा है और मेरा ही रहेगा। आपको लगेगा कि अगर ये मेरा नहीं रहा तो मैं कैसे जीऊँगा, तो मैं कैसे जीऊँगी। वो सोच के आप चलना सीख चुके हो। आगे ये लोग अपना मुंह छिपाने वाले हैं यार। ये इसके कुछ ऐसे बुरे कर्म सामने आएंगे, उजागर होंगे कि ये लोग मुंह छिपाते हुए दिख रहे हैं मुझे। इस फैमिली ने कुछ मर्यादा को तोड़ा है और कुछ चीज़ों को ऐसा ये सोचा है कि वो कभी बदलेगा नहीं, मतलब इसका समय कभी नहीं बदलेगा, इसका पाप का घड़ा कभी नहीं फूटेगा, इसकी सच्चाई सामने नहीं आएगी। कुछ ना कुछ इन लोगों को बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है, या फिर पब्लिक में इसकी इमेज कभी सच नहीं आएगी, सच्चाई नहीं आएगी पब्लिक। तो ये इसका जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो हवा में उड़ रहे ये लोग, वो ज़मीन पर लाए जाएंगे और ये बदला हुआ ज़रूर देखिएगा। ये सिचुएशन आपके हेटर्स के ये सिचुएशन नहीं रहेंगे, चेंज होने का समय आ गया है। और ये लोग कहीं ना कहीं ये भी देखेंगे कि ये आपको ढूंढेंगे। इस फैमिली मेम्बर्स के कोई लोग आपको दिया बाती लेकर ढूंढेंगे। जैसे यहाँ पर कैंडल जल रहा है तो मुझे फील हो रही है कि इनमें से कोई पर्सन आपको दिया बाती लेकर ढूंढेंगे कि आप कहाँ हो, कैसे हो, क्या आप इस फैमिली में वापस आओगे, क्या आपके सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। उस बदनामी के दाग से बचने के लिए आपका छत्र छाया से ज़रूरत पड़ने वाली है। कोई ऐसा पर्सन अट्रैक्ट हो रहा है आपकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा पैसे वाला है या पैसे वाली है, या फिर ये बेहतर है, इसको हम बुरा नहीं कह सकते या फिर कमज़ोर नहीं कह सकते। कोई ऐसा पर्सन है जो अच्छा है, ये आपसे काफ़ी अट्रैक्टिव फील कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा। ये पर्सन ये सोच रहा है कि आप इसके लेवल के हो। इन्होंने भूल की थी आपको हल्के में लेने की। ओह गॉड, बहुत ज़्यादा गॉर्जियस या बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन एनर्जी है यहाँ पर। एक फेमिनाइन एनर्जी है, एक मस्कुलाइन एनर्जी है। फेमिनाइन एनर्जी को पड़ी नहीं है, लेकिन मस्कुलाइन एनर्जी मेल पर्सन पागल है, उसके पीछे पागल है। आपका वीनस बहुत बहुत स्ट्रांग हो रहा है। आने वाले समय में आपको ये थोड़ा गॉर्जियस या स्किन टेक्सचर या आपके पहनने का, उड़ने का, खाने का, चाल चली, क्या बोलती, तौर तरीका में वृद्धि लाएगा और आपको बहुत अच्छा फील कराएगा, बहुत अच्छा फील कराएगा। एलिगेंट सा लुक, बेहतर फील करने वाले आप में से कोई बहुत सारे लोग क्लेम करें इस एनर्जी को। जिस पर्सन के पीछे आप भागते थे वो पर्सन आपके पीछे भाग रहा है और आप किसी के पीछे भागना आपने बंद कर दिया है। आप अपने जेंडर वाइज ले लीजिए, आपकी लाइफ में ऐसी कौन है वो एनर्जी। आप मुस्कुराओगे आने वाले समय में। आपके पीछे अगर 2 पर्सन, यहाँ पर मुझे 2 पर्सन की एनर्जी है, मेल या फीमेल। आप मुस्कुराओगे कि उसमें से 2 पर्सन में से कोई एक है जो बहुत पॉलिटिक्स करता है,
उसको पॉलिटिक्स पसंद है, तो आप बोलोगे कि मेरे से ज़्यादा तुमको पॉलिटिक्स पसंद है, तुम उसी के साथ रहो भाई। आप कोई ऐसा डिसीजन लोगे, 2 पर्सन है आपके लाइफ में, उनमें से एक तो उतना बुरा नहीं सोचता, कुछ ज़्यादा नहीं सोचता, छल कपट नहीं सोचता, लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा झूठा मक्कार इंसान। ये तभी आपके पास आएगा जब इसको कोई नीड्स होगी, पैसों की, फिजिकली, इमोशनली कुछ इसको नीड होगी, तब ये आपके पास हंसने आएंगे, मुस्कुराएगी, फ़ोन करेगी, आपके पास आएगी। नीडी पीपल, ग्रीडी पीपल है यहाँ पर, लालच भरे इसके मन में। आप इसको, इसका भ्रम है ना, वो उतार के फेंकने वाले हो आने वाले समय में। इसका भूत जो है, इसके दिमाग में जो फितूर है वो ख़त्म होने वाला है। आपका भ्रम इसने तोड़ दिया है, ये अच्छी बात है। आपने इसकी असलियत को जान ली है, ये अच्छी बात है। आप तो किसी का जो गुरूर है वो तोड़ने वाले हो, किसी का भूत भगाने वाले हो। यहाँ पर आप धीरे 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 करके सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं, सफलता का स्वाद चख रहे हैं, या फिर आपके कोई मदर, आपके फादर, आपके फैमिली मेम्बर्स के कोई अच्छे पर्सन हैं जिससे आप पर प्राउड हो रहा है। शायद आपने कुछ अच्छा किया है और उसे आपकी तरफ से कोई गिफ्ट, मनी या ब्लेसिंग या कुछ, या फिर आपका कोई कीमती समय, उसे कुछ तो रिसीव होने वाला है आपकी तरफ से। आप किसी को कुछ उपहार देने वाले हो और ये उपहार या फिर ये मदद 100 गुना, 1000 गुना बरकत देगा। लिख लेना। किसी अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने मम्मी को, पापा को, या फिर इस दुनिया में जो लोगों को ज़रूरत है, किसी की मदद करना। अभी ये जो एनर्जी है, अगर आपने ऑलरेडी किया है तो उसका अपार आपको उसका रिटर्न मिलने वाला है, बहुत बरकत रिटर्न मिलने वाला है। एनर्जी को क्लेम करें, आपके अच्छे कर्मों का फल आपको 1000 गुना ज़्यादा मिलने वाला है। ये जो लोग बहुत ज़्यादा आपसे ऐंठने के लिए मजबूरी का बहाना बना कर रखते हैं, ऐसे लोगों को अपने लाइफ से जल्दी बाहर निकाल के फेंक दो। मतलब उसको अवॉइड करनी है, उसको ब्लॉक करनी है। आपको पता है कि ये ढोंगी पर्सन है, ये मुझे लूटने के लिए, मेरा लॉस करने के लिए ये नाटक कर रहा है। अगर आपको पता है, उसे ब्लॉक कर देना चाहिए। या फिर आप अपने स्ट्रेटजी, अपने मास्टर प्लानिंग को यहाँ पर स्टार्ट कर दीजिए। उससे स्पेस क्रिएट करने के लिए आपको कहा जा रहा है। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना आपके लिए सही रहेगा। शेषी, कोई आपके पीछे पड़ा है, ठीक है, कोई आपके सपनों के पीछे, आपके गोल्स के पीछे बहुत ही ज़्यादा पड़ा हुआ है और उसे लग रहा है कि आप उसको पीछे ना कर दो। बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहा है और उससे बहुत लगता है कि आप उसको पीछे छोड़ दोगे, उस रेस में पीछे छोड़ दोगे, कैरियर में पीछे छोड़ दोगे, या कुछ भी। कोई बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहा है और आप इन सब लोगों के बारे में ये क्या सोचते हैं आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आपको आने वाले समय में किसी कॉन्फ्लिक्ट से बचना है। कोई बार बार आपको उकसाने वाला है, ठीक है, तो आपको समझ जाना है। आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा चुप रहने के लिए वार्निंग दी जा रही है। कोई पर्सन बार बार आपको बुली करेगा 4 लोगों के बीच में, या घर आकर के वो आपको उकसाएगा कि आप अपना आपा खो दो, आप अपना हर चीज़ से मतलब कि उसको सरेंडर कर दो, उसके हाथ में अपना कंट्रोल ले दो। आपको ये कोई पर्सन है जो साइड तिरछी नज़रों से आपको देखता है और बहुत एडमायर करता है, लेकिन सामने से उसकी बोलने से फटती है। वो आपको कभी भी अच्छा कॉम्प्लीमेंट नहीं दे सकता है, ताकि आपको अपनी रियलिटी पता हो। वो पर्सन आपको हमेशा डाउट में रखना चाहता है, आप में इतना कॉन्फिडेंस ना आए, इसके लिए वो आपको डाउट में रखता है। लेकिन वो बहुत एडमायर करता है, उसे पता है कि आप बहुत अच्छे हो, आप अपने काम में अच्छा कर रहे हो। आप ऐसे लोगों से दूर रहना चाहते हो जो आपको भ्रम में रखता है, जो हमेशा आपको कोई ना कोई फ़ोन पे बुरी बातें या स्ट्रेस देने वाली बातें, या आमने सामने कोई ना कोई आपको स्ट्रेस देता रहता है अपनी बातों से। आप ऐसे लोगों से दूर हो रहे हो। कोई बाकी दुनिया को छोड़कर बताएगा कि वो आपसे बहुत प्यार करता है। किसी को ये भी लगता है कि आप शायद आपको लगता है कि आपको कोई स्टॉक कर रहा है, या कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है, या फिर आपको लगता है कि कोई आपका जाते हो तो आपको लगता है कि कोई आप पर नज़र रखता है। आपको ऐसा फील हो रहा होगा।
कोई आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता है, कोई आपके लाइफ में आ रहा है जो सेकंड चांस चाहता है। ये आपके फ्रेंड्स की भी एनर्जी मुझे दिख रही है। और कोई कैरियर या बिजनेस में या किसी चीज़ में कोई मौका मिलेगा जो आपको बहुत बहुत अच्छा फील कराएगा, बेहतर फील कराएगा। कोई पर्सन भी है जो रिटर्न आने के लिए रिग्रेट में दिख रहा है मुझे। कोई चीज़ें थी पहले जो ये पर्सन कंफ्यूज था कि आप उसके लिए परफेक्ट हो कि नहीं, आप उसके लिए मायने रखते हो कि नहीं। ये सारी चीज़ों को, कंफ्यूजन को दूर करना चाहता है, वो श्योर होना चाहता है और वो पूरी लाइफ आपको जाने नहीं देगा। वो ऐसा किसी पर्सन की एनर्जी मुझे दिख रही है। और ये आप किसी कनेक्शन में हो जिसमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्रति। आप ऐसे लोगों को अवॉइड कर रहे हो, किक मार के बाहर निकाल रहे हो जो दिन रात आपके बारे में गॉसिप करते रहते थे। ये सिर्फ गॉसिप ही करते रहेंगे और आप इन लोगों की कोई वैल्यू नहीं कर रहे हो। आप अपनी डेस्टिनी बना रहे हो। आपके हेटर्स देख रहे हैं कि आप पर उसके गॉसिप का कोई भी असर नहीं होता। आप उल्टा और स्ट्रांग हो रहे हो और वन मैन आर्मी बन चुके हो। आप ऐसे गॉसिप करने वालों को भाव नहीं दे रहे हो, उसके घर नहीं आ रहे हो, घर नहीं जा रहे हो। ये आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं कि आप उसके बारे में क्या राय रखते हो, लेकिन ये लोग अपने ही दिमाग में ख्याली पुलाव पका रहे हैं, अपने मन में कहानी बनाते रहते हैं, लेकिन आप इसके बारे में कुछ खास नहीं सोचते हो। आपके लाइफ में कोई पार्टनर है जिसे आपने ढूंढ लिया है, वो आपके लेवल का है, आपके मैच का है, या फिर कोई पर्सन ये सोच रहा है कि वो आपके लेवल का कोई ढूंढ ही नहीं सकता, आपकी जगह कोई ले ही नहीं सकती। कोई फेमिनाइन एनर्जी है, कोई एंजेलिक एनर्जी है जो कि घर में कोई तस्वीर है अगर, तो वो तस्वीर से आपको बहुत ज़्यादा लगाव है। अगर आपके घर में कोई पिक्चर है, कोई तस्वीर है, या आपके किसी एंसेस्टर का, या आपके घर में किसी एंजल का, या लॉर्ड बुद्धा का, या फिर आपके जो दीवार पे है, और वो आपको, या फिर आप उस फोटो के सामने जब भी बैठते हो आपको दुनिया भर की रिलीफ मिलती है। कोई फ़ोटो देख रहा है, या कोई मंदिर में जा रहा है, चर्च में जा रहा है, मस्जिद में जा रहा है, कोई सरेंडर कर रहा है, कोई रो रहा है, यहाँ पर उसे हेल्प चाहिए। बड़े से चर्च, जीसस क्राइस्ट, कोई धर्म गुरु है। आप हाल फिलहाल गीता, महाभारत देखे हो टीवी पर, या बुक पढ़ रहे हो, या फिर उसका कोई आपके सवालों का जवाब आपको अपने धर्म, आपके रिलीजियस बुक से कहीं से कोई सवालों के जवाब मिलेंगे। अगर आप किसी फ़ोटो में बिलीव रख रहे हो तो वो फ़ोटो आपको फील करती है। वो एनर्जी आप बहुत मिस्टीरियस एनर्जी है, एंजेलिक एनर्जी है, वो आपसे डीपली कनेक्ट है। अगर आप किसी सवाल के जवाब चाहते थे तो वो आपको दिया जाएगा, कहीं ना कहीं से जवाब दिए जाएंगे। आपके सर पर उस एनर्जी का, उस सुपर पावर का हाथ है। अचानक आपको लाइट अच्छी लगने लगेगी। एक समय था जब आपको अंधेरा पसंद था, लेकिन अचानक आपको लाइट अच्छी लगने लगेगी। वाइट, ऑफ वाइट, येलो, ऐसा कोई कलर का लाइट आपको बहुत रिलीफ फील होगा, या फिर आपको मन करेगा कि लाइट के पास थोड़े सुकून से बैठा जाए। ऐसा कुछ होगा आपके साथ। और कुछ स्टोरी, कुछ कहानी, कुछ बंद दरवाज़ों के पीछे की चल रही साजिश नाकाम कर दी जाएगी, डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी। जो आपके हेटर्स गेट बंद करके, कुंडी बंद करके, आपके मुंह पर कुंडी बंद करते हैं, गेट बंद करते हैं, गॉसिप करते हैं, उसका भंडा फूट। आपके पार्टनर आपसे इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने वाले हैं, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं से कुछ तो रिवील होने वाला है, उसकी फैमिली की इशू। कि कोई पार्टनर है जो ये देख रहे हैं कि आपके लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आपको अपने फाइनेंस पर ध्यान देना है, या फिर आपका कैरियर हो सकता है, ना कि कोई ऐसा पर्सन जिसके पीछे आप पागल हो। ऐसा नहीं, आप पागल हो उस पर्सन के पीछे, लेकिन उस पर्सन को आप नहीं जता रहे हो कि तुम ही मेरे सब कुछ हो। आप नहीं जता रहे हो, जता भी रहे हो तो उस लेवल तक नहीं, आपके दिल में है, लेकिन आपके जुबान पर, क्योंकि उस आदमी को जब पता चल जाएगा तो वो उतना वैल्यू नहीं करेगा आपके पास्ट के अनुसार। मैं कह रही हूँ, सामने वाला सुनना चाहता है आपके मुंह से कि आप उसे कितना प्यार करते हो। कंफ्यूज है कि आप उसे किस हद तक प्यार करते हो, किस लेवल तक आप उसकी इज्जत करते हो। कोई सुनने के लिए पागल है। आप आज ये इम्पॉर्टेंट रखते हो उसके लिए, कल आप इम्पॉर्टेंट होने के लिए तरसते थे उस पर्सन की लाइफ में, आज वो पर्सन जानने के लिए पागल है कि आप। किसी को लग रहा है कि आप सब कुछ छोड़ सकते हो, लेकिन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं छोड़ोगे। अगर जिस दिन किसी ने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ दी, आप उस इंसान को पलट के भी नहीं देखोगे, या आपके फैमिली मेम्बर्स ही क्यों ना हो, या फिर आपका खास कोई भी। सेल्फ रिस्पेक्ट पर आँच नहीं आने दोगे, और इसके लिए आप
काम कर रहे हैं, के लिए आप पूरी तरीके से प्लान कर रहे हो। आपके पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान में से बहुत सारे लोगों के आपने स्ट्रेट किया है, बाल को कट किया है। आप में से बहुत सारे लोगों के कर्ली हेयर भी हैं। आपको आने वाले समय में लोगों से हटके बनाने वाली है। आपके कुछ हैबिट हैं, वो हैबिट आपकी प्रेयर करने की हो, मेडिटेशन की हो, या फिर इन्वेस्ट करने की, पैसे सेविंग करने की कुछ हैबिट है जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने वाली भी हैबिट हो सकती है कि आपने जो पास्ट में गलती की है वो आप भूल नहीं रहे हो, बल्कि आप उस मिस्टेक से सीख रहे हो। आप एक्सपीरियंस कर रहे हो अपनी गलतियों को, हर चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हो और सुधार भी कर रहे हो। ये आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना रहा है। किसी को आपसे दूरी सहन नहीं हो रही। यहाँ पर आपको रोना रहा है, आप टैटू पसंद कर रहे हो, आप में से किसी के हाथ पर टैटू है, या फिर आप कभी फ्यूचर में टैटू बनाओगे। आपने कभी न कभी कहीं सोचा होगा एक दिन, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जिसके हाथ में टैटू है, वो आपके लिए रो रहा है या आप रो रहे हो। आर्टिस्ट है यहाँ पर, हेयर आर्टिस्ट, पार्लर, स्पा, टैटू आर्टिस्ट, या कोई भी तरीके का क्रिएटिव फील्ड में अगर आप जुड़े हो, या आप में क्रिएटिविटी बहुत भर भर के है और लोगों ने इसको ईजिली लिया था, वो रोएगा क्योंकि आप रोए हो। आपकी क्रिएटिविटी को किसी ने मजाक किया था, आपकी क्रिएटिविटी का मजाक किया था, है ना। आप रोए हो, उस पर्सन की बुली की वजह से आप रोए हो। उस पर्सन को आप अपने आँखों से देखोगे रोते हुए। अंदर के कलाकार को किसी ने मजाक किया था, भद्दा मजाक किया था, आपकी क्रिएटिविटी पर सवाल, आपकी काबिलियत पर सवाल उठाया गया था, आपको बहुत दुख दिया था। वो लोग रोते दिखेंगे आपको। आप हील हो रहे हो, आप रो के हील हो रहे हो, ठीक है, आप हील हो चुके हो। आपकी अंजल बोल रही है कि वो हमेशा आपसे प्यार करती है, वो आपसे हमेशा प्यार करती रहेगी। आप मेल है, आप फीमेल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आज बेहतर पर्सन बन चुके हो, पहले से आप बेहतर पर्सन बन चुके हो, क्योंकि आपने अपनी वैल्यू जानी है। आपके हेटर्स दांतों तले उंगली चबा रहे हैं आपके ग्रोथ को देख करके, आपके हाव भाव को देख करके, और धीरे धीरे आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल या हैंडसम होते जा रहे हैं अपने सोच को लेकर के, क्योंकि आप कुछ ना कुछ क्रिएट करते रह रहे हो, कुछ लिख रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, कुछ नॉलेज इकट्ठा कर रहे हो, अपने आप को संवार रहे हो। इससे आपकी उम्र का असर आप पर कम दिख रहा है, क्योंकि ट्रॉमा ने तो बहुत कुछ आपको आपके चेहरे पर दिखा दिया है, लेकिन अब हीलिंग अपना चमत्कार दिखाएगी जो आपके फेस पे दिखेगा। किसी पर्सन की गद्दारी की वजह से आप बहुत टूटे थे, आगे जा कर के आप बहुत ही ज़्यादा खुश रहने वाले हो, को भी यकीन हो या नहीं यकीन हो, लेकिन हमेशा आप ये ब्रोकन की एनर्जी में नहीं रहने वाले हो। किसी की झूठी रेपुटेशन, झूठी शान, झूठा प्यार की वजह से आप बहुत सफ़र कर चुके हो। अब बहुत हो गया, अब ये टाइम है हीलिंग का, ये टाइम है कुछ चेंज करने के लिए, कुछ क्रिएट करने के लिए। जो ये देखे तो इसकी फट जाए, ऐसा कुछ क्रिएट करने का टाइम है ये। आप कुछ ऐसे चीज़ों को सॉल्व करने वाले हो जो आपकी फैमिली में किसी ने सॉल्व नहीं की थी, या आपके फैमिली का वो वहाँ तक वो सोच भी नहीं सकता। आप कुछ ऐसा क्रिएट करने वाले हो, ऐसा कुछ अचीव करने वाले हो फ्यूचर में आप बहुत अकेले में अपने कमजोरियों पर काम कर रहे हो। आपको एक्शन लेने के लिए तैयार रहना है। अगर आप फेल्योर देख रहे हो तो ये मत सोचना कि फेल्योर मेरी आइडेंटिटी है, या फिर यही मेरा सब दिन ऐसा ही समय रहेगा। ये टाइम है एक्शन लेने के लिए, क्योंकि बहुत ड्रामा से आप गुजर चुके हो। ये टाइम है उन सभी लोगों को दिखाने का जिन्होंने आपको कभी भी सेटिस्फाइड नहीं कराया, एक तो उसके तरफ से और एक तो आपके खुद के तरफ से। आपने कुछ भी चीज़ें उस पर्सन को इनफ नहीं लगा। तो अब टाइम है, आप जान जाइए, आप फील हो जाइए और आगे बढ़ जाइए। ये मोह माया छोड़ के निकल जाइए। कोई पर्सन है जो आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, या कोई ऐसा जो जिसकी बातें आपको याद आएगी, अगर उन्होंने आपको बहुत प्यार किया था, केयर किया था, तो वो अचानक आपको याद आएगी। या फिर अचानक कुछ लोगों को रियलाइज़ होगा कि सच्चा प्यार सिर्फ उन्होंने आपके साथ किया था, बाकी सारे मतलब ही है। कभी भी कोई भी छोड़ सकता है या छोड़ के चला जाता है। किसी ग्रैंड पेरेंट्स या आपके फादर मदर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। आपको कुछ तो दिल में खटकेगा कि
उसका ही प्यार सच्चा था। अगर कोई ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स भी है तो उसकी याद आएगी कि वो प्यार ही अलग था, वो प्यार। आपको कुछ बातें, बीते दिनों की बातें याद आएगी। आप में से बहुत सारे लोग डायरी में लिखते हो या फिर कोई कोट पढ़ने वाले हो, और या आप बहुत सारे लोगों को अलविदा कहने वाले हो। कुछ टाइम है आपके लाइफ में आएगा जिसमें बहुत सारे लोगों को आप छोड़ के आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। कुछ जगह है जहाँ पर आपको अचानक कनेक्ट फील कराती है, कोई जगह, कोई गांव, कोई स्टेट। आपको लगेगा कि आपकी आत्मा को वो खींच रही है, वो प्लेस, कोई जगह, कोई इंसान। और कुछ चीज़ें छोड़ने के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके लाइफ से डिस्कनेक्ट होने वाले हैं और उस जगह को भरने के लिए कोई नया पर्सन आने वाला है, कोई नई चीज़ आपकी लाइफ में जुड़ने वाली है। फ्यूचर में कुछ बेहतर होगा, फ्यूचर में कुछ बेहतर होगा। फ्यूचर में आप पैसों की वैल्यू करना सीख जाओगे, पैसे बचाना सीख जाओगे, आपके पास पैसे होंगे, मनी की एनर्जी बहुत ज़्यादा है और मनी के आने के स्रोत भी आपके स्टेबल हो जाएंगे। आप 1-2 दिनों में ये सोच सकते हो कि काश आपने पहले कोई डिसीजन लिया होता, कुछ भी जो उससे आप एक्सेप्ट भी करोगे और स्वीकार भी करोगे और अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखोगे। आप आईने में देखोगे और आपको अपने आप से प्यार होने वाला है डियर। आपको अपने आप से प्यार होगा, आप मस्त तैयार होने वाले हो। परफ्यूम लगाइए और अपने आप पर प्राउड कीजिए कि फ़ोन पर किसी का फ़ोन, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी तरफ से हीलिंग की, या फिर आपकी आवाज़ सुनने के लिए कोई तड़प रहा है, या आप कुछ ऐसी बातें करोगे, कुछ हेल्प करोगे या कुछ टाइम दोगे ताकि वो सामने वाला बहुत ज़्यादा ग्रेट फील करे। आपका मन करेगा अचानक कि किसी को फ़ोन करो, फिर आपका दूसरा मन बोलेगा कि नहीं, मुझे उसके पीछे नहीं पड़ना, मुझे पीछे नहीं पड़ना। ऐसा कुछ आपके साथ फीलिंग आने वाली है किसी के मन में। अचानक आप किसी से मिल सकते हैं, अचानक आपके पास कुछ गुड न्यूज़ आने वाला है, अचानक जो आपने सोचा नहीं था, कोई सरप्राइज या फिर कोई काम आपका ग्रोथ करने वाला है, कुछ बेहतर होगा। या फिर कोई पर्सन जिसने कभी भी रिश्तों को ठीक करने की कोशिश नहीं की थी, वो रिग्रेट आपको दिखेगा, रिग्रेट कर रहा है, आप शॉक हो जाओगे। और मेरे कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है? किसी को उम्मीद है कि आप उससे कभी छोड़ के नहीं जाओगे, चाहे वो कितना भी बुरा हो, भला हो, जो भी हो। किसी को लगता है कि आप उसको छोड़ के नहीं जाओगे और आपके लाइफ में किसी के साथ आपकी रियूनियन हो रही है और कोई आपके लाइफ में आने वाला है और आपकी लाइफ से कोई जाने वाला, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको आना है आए, जिसको जाना है जाए, आपको इस एनर्जी में रहना है। ये आपके लिए खास मैसेज है। कोई आपके बारे में जो जाने वाला है उसे लग रहा है कि आपको उसकी कोई केयर नहीं है, ऐसा आपके बारे में कोई सोच रहा है। कोई बहुत गिल्ट में है क्योंकि उन्होंने आपके साथ बहुत विश्वासघात किया था और आपको हल्के में लिया था। ये पर्सन को लग रहा है कि आप उसकी केयर नहीं कर रहे हो और वो मेंटली बहुत डैमेज हो चुका है, बहुत ज़्यादा। उन्होंने बहुत आपको हर्ट किया था। इस पर्सन के साथ आपने हमेशा बंधा हुआ फील किया था। इस पर्सन से हर चीज़ पूछ के करनी पड़ती थी, लेकिन ये पर्सन कुछ भी करने के लिए आपको पूछता भी नहीं था, आपके बताने से बताता भी नहीं था। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहा है। इस पर्सन को लगता है कि वो चला भी जाएगा तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये पर्सन देख रहा है कि आप दिन प्रतिदिन ग्लो कर रहे हो, ये आपकी ब्यूटी से इनसिक्योर फील कर रहा है, ये आपके ब्यूटी से लग रहा है कि कोई भी आपको पसंद ना कर ले, या फिर लोग आपको बहुत सारे लोग चाहने वाले होंगे। किसी को तो आपकी खूबसूरती से जलन हो रही है और वो आपको बांध के रखना चाहता है, वो आपकी खूबसूरती को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन नहीं कर पाएगा। आपके फ्रेंड्स भी आपके ब्यूटी से चिढ़ रहे हैं। आपको अचानक कमर में दर्द हो सकती है, कंधे पर, बॉडी के किसी पार्ट में आपको दर्द हो सकता है। ये वो पर्सन है जो आपको बार बार छोड़ के चला जाता है, काम निकालते। ये फ्रेंड है जो काम होते ही आपके फ्रेंड्स छोड़ के चली जाती है, छोड़ के चला जाता है, बस काम बनाने के लिए, निपटाने के लिए आपके पास आते हैं और फिर चले जाते हैं। ऐसे लोगों को आपने बोल दिया है कि जाना हो तो चले जाओ, भाड़ में जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई आपके साथ मैरिज को ठीक करना चाहता है, फिक्स करना चाहता है। कोई बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है, बहुत ज़्यादा पागल है आपको लेकर के। ये वो भी पर्सन की एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा आपको भौंकता रहता था बिना कारण का, वो भी पागल है आपके पीछे। लेकिन आप अंदर से बहुत दुखी हो,
आप अंदर से बहुत टूटे हो, आप भूल नहीं रहे हो कि उन्होंने आपके साथ क्या किया था। किसी पर्सन के साथ आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको पागल बना रहा है, ऐसा लगेगा। कभी आपके साथ प्यार करेगा, कभी आपके साथ घोस्टिंग करेगा, आपको लगेगा ये पागल है और मुझे भी पागल कर देगा। अब जाकर के आपको पूरी चीज़ें क्लियर समझ में आ रही है। किसी के साथ आपका कर्मा था जिसका लेन देन पूरा होने को आ गया है, ठीक है। पास्ट लाइफ कर्मा, 2 बार कर्मा का कार्ड आया। 100% आप किसी के साथ कर्म बंधन में बंधे हो या किसी फैमिली के साथ, और इस फैमिली ने बहुत डिजायर की थी कि आपको बर्बाद कर दिया जाए। बहुत इसकी ख्वाहिश थी इस फैमिली मेम्बर्स में किसी लेडी की कि आपको बर्बाद कर दिया जाए। वो आपकी खूबसूरती से, आपके खुले बाल से भी चिढ़ रही थी। कोई लेडी है इस फैमिली में, ये कोई मेल है तो वो आपकी खूबसूरती से बहुत घबराते हैं, या वो नहीं चाहते थे कि वो चाहते थे कि उसी फैमिली के लोग सुपीरियर दिखे, चाहे वो कैसे भी हो, कुछ भी हो। वो आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। वो आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने का पूरा प्लानिंग कर रहे थे। ये लोग इनसिक्योर है। अब ये लोग अपना कर्मा भोगने के लिए तैयार है, क्योंकि आप इसको तड़पते हुए देखने वाले हो। थर्ड पार्टी है, जरूर थर्ड पार्टी है। आप इस थर्ड पार्टी की, आप इस पर्सन को देखने वाले हो। इसकी हालात क्या बदलेगी आप देखोगे। ये लोग अंदर से तन्हा है। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि इसको कर्मा कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा, कुछ नहीं। आप अगर ऐसा चाहते हैं तो आप भी छोड़ दीजिए प्लीज़। आप अपने आप को बनाइए, आप अपने आप को इतना काबिल बनाइए कि ये इसकी फट जाए देख के। यही कर्मा है। आपको अपना कर्मा खराब नहीं करना है, आपको अपने आप को बनाना है। इसने आपको तोड़ दिया, बिखर दिया, आप बिखर गए हो। आप अपनी ज़िंदगी बना लो। सबसे बड़ा कर्मा इसके लिए यही होगा, इसकी सबसे बड़ी हार यही होगी कि इन्होंने आपको खो दिया। तो कर्मा के बारे में मैं ये नहीं बोलूँगी कि कब होगा, क्या होगा, लेकिन कर्मा की मार से ये नहीं बचने वाले। आप देखोगे श्योर। ये लोग अंदर से खाली है, खाली डब्बा, खाली झूठी सान, ऊंची मकान फीके पकवान, ऐसा कुछ है ना, वो इस पे फिट बैठता है। आपको अपने फ्यूचर को लेकर के आपकी आंखों में आपके हेटर्स पैशन देख रहे हैं। आपकी आंखों में इसे लग रहा है कि फ्यूचर ब्राइट के जो सपने होते हैं आपकी आंखों में से साफ साफ दिख रहा है। इसलिए ये लोग बहुत ज़्यादा सदमे में हैं। ये लोगों ने जितनी भी आपको बर्बाद करने की कोशिश की, आप उतने ही आबाद हो गए, और आपको कुछ भी चीज़ें ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर पाएगी। फ्यूचर में भी ये कुछ भी चाल चलेंगे आपको तोड़ नहीं पाएंगे, बल्कि आप हील हो जाओगे। आपको हील करने के लिए आपके एंजल बैठे हैं। बस अपना कर्मा क्लीन रखे, साफ रखे। आपके ऊपर वाले, आपके एंजल, आपके स्पिरिट गाइड आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। वो सेल्फिश नहीं है इन लोगों की तरह। तो ये थे फ्रेंड्स आपके मैसेज जो आप तक आना चाहते थे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, स्ट्रॉन्ग बने रहे। Take care. Love you so much.